नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस डीएनए यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। अब मैं बात तो फ़ायदे की कर रहा हूँ, लेकिन कोई हमारे फ़ायदे की बात नहीं कर रहा है। इसका प्रूफ है ये न्यूज़। IRDAI की तरफ से एक ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जहाँ पर वो इंश्योरेंस कंपनीज़ को बोल रहे हैं कि आप अपना जो एक्सपेंसेस हैं उनको थोड़े कम करिए। और इससे पहले भी एक न्यूज़ निकल के आई थी जहाँ पर IRDAI का कहना था कि जैसे म्यूचुअल फंड में कम कमीशन के साथ में भी एडवाइजर्स काम कर रहे हैं, तो क्या हम इंश्योरेंस कंपनीज़ में भी ये मॉडल लागू कर सकते हैं क्या, इसके बारे में प्रस्ताव मांगे थे। तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने उस प्रस्ताव में पार्टिसिपेट किया और मिली जुली राय अपनी तरफ से कंपनीज़ ने दी थी, बट उसका कुछ हुआ नहीं। अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो फिर हमारे लिए दिक्कत वाली बात थी। अब फिर से वही आधी दोबारा से चलने का सोशल मीडिया में खबरें निकल के आ रही हैं। हालांकि मेरे पास इसका कोई आधिकारिक बयान IRDAI की तरफ से ऐसा नहीं है जिसमें मैं आपको ये प्रूव करके बोल पाऊँ कि देखो देखो ये IRDAI ने ये एग्जैक्टली बोल दिया कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कमीशन जो है वो कम करो, या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कमीशन क्लाइंट को बता दो, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाए। तो आज हम इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। बहुत सारे एडवाइजर्स ने कमेंट करके मुझसे पूछा, सर इसके बारे में आप क्या बोलते हैं, आपकी क्या राय है, हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपकी मेहनत की कमाई पर क्या IRDAI की नज़र लगने वाली है। तो आपको ऐसा क्या करना है कि आप बचे रहो, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो ध्यान से इस लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दूं। मॉर्निंग 5 बजे से 6 बजे तक एवरी सिंगल डे 365 दिन मैं दूसरी बार ऐसा कर रहा हूं कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूं। डेली लाइव वर्कशॉप, जो आपके डाउट्स हैं आप पूछिए, बेसिक से लेकर के एडवांस तक की इंश्योरेंस सेल्स एंड मार्केटिंग की फ्री क्लास मैं आपके लिए ऑफर कर रहा हूं। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, LIC एजेंट है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हैं, मेरे पास 70,000 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे वीडियोस देख रहे हैं आज की डेट में, और कम से कम 1000 से भी ज़्यादा एडवाइजर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे साथ मेरी कंसल्टेशन के ऊपर में काम कर रहे हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स एडवाइजर्स को मिल रहे हैं। तो अगर आप अपने एडवाइजरी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन का ज़माना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपके पास चॉइस नहीं बची है, आपको वो इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें दिसंबर 31 से पहले अपनी क्लोजिंग करना चाहते हो, उसके बारे में भी सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर एक सीरीज चल रही है 18-19 दिन की, 31 दिसंबर तक। हर रोज़ क्लोजिंग करने का एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जानने के लिए रोज़ सुबह 5 बजे आपको ज्वाइन करना है। मेरा लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने। पूरे साल भर भी अगर आप कुछ नहीं देंगे, मैं तब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूं, बिकॉज आई लव दिस वर्क। ये मेरा पैशन है। तो इसके लिए मेरा ऐप है कृष्णा लोधियाल एकेडमी, उसको डाउनलोड कर लेना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं 4:45 पे आपको लिंक भेज दूंगा लाइव क्लास का, और एग्जैक्टली डॉट 5 बजे सरस्वती मैया का वंदन हमारा शुरू हो जाता है, और उसके बाद हमारी लाइव क्लास शुरू होती है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपने 365 दिन तक ये क्लास अटेंड कर ली, तो आपको मार्केट में जो फैंसी ट्रेनिंग्स आप ज्वाइन करके बैठे हो, बड़ा बड़ा फीस आप पे कर रहे हो, वो फीस वहाँ के बजाय अपने क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट पे अगर आप लगाओ, तो क्लाइंट को रिवॉर्ड देने में अगर आप लगाओगे, क्लाइंट को अच्छी बढ़िया लोगों के साथ मीटिंग करने में पैसा खर्च करोगे, तो आपको रिटर्न ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। नो डाउट आप ट्रेनिंग पे खर्चा करिए, लेकिन अगर ये 365 दिन की क्लास आप ज्वाइन करते हैं, तो आपके कम से कम 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा का अमाउंट मैं बचा दूंगा ट्रेनिंग के फील्ड में। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं, ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। तो मार्केट में 2 न्यूज़ चल रही हैं। 2 न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो ये है कि IRDAI इंश्योरेंस कंपनीज को कह रहा है कि अपना खर्चा कम करो, और जो ये खर्चा है, ये खर्चा आप इंश्योरेंस कंपनी के जो आपने एडवाइजर्स रखे हुए हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनके जो कमीशन के तौर पर आप देते हो, उसको कम करो, क्योंकि काम तो चल ही रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड में कमीशन कम किया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। IRDAI का तर्क है, ऐसा सुनाई दे रहा है कि IRDAI का ऐसा तर्क है कि वैसे ही इंश्योरेंस भी ग्रो कर जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझिए माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन 3.75 कुछ परसेंटेज में है, मतलब 4% से कम है। आप इस फिगर को ध्यान में रखिए। अगर इतना ही बढ़िया आज की डेट में फेवरेबल कंडीशन होती है इंडिया में इंश्योरेंस को लेके, तो आप सच में दिल पे पत्थर रख के मेरे को बताओ कि क्या इंडिया में पेनिट्रेशन इस लेवल पे खराब होता? नहीं, राइट। तो इसलिए ये कह देना कि इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन कम करो, इसके अलावा
हज़ारों ऐसे तरीके हैं जहां पर इंश्योरेंस कंपनीज का जो एक्सपेंसेस हैं, जो फालतू खर्चे हो रहे हैं, उनको सच में अगर कंट्रोल करना ही है तो हज़ारों ऐसे तरीके मेरे से ले लीजिए। मैं ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज बता दूंगा IRDAI को या इंश्योरेंस कंपनीज को, जहां पर आप हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए आप बचा सकते हैं बिना अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को टेंशन में डाले हुए। क्योंकि LIC कंपनी का अगर मैं बात करूं, 96% बिजनेस एडवाइजर दे रहा है और 5-6% ऑनलाइन बिक रहा है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको यही फिगर्स देखने को मिलेगा। ऑनलाइन सबकी हालत टाइट है। मैं मानता हूं ऑनलाइन पॉलिसीज आज की डेट में बिक रही हैं, लेकिन जो एडवाइजर की भूमिका है ना, एडवाइजर का कमीशन कम करके अगर IRDAI या डिसीजन लेने वाला है तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा। इंडिया में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को और ज्यादा धक्का लगने वाला काम होने वाला है। इस पर मेरा स्टेक तो ये है। अब दूसरी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स की भी IRDAI ये भी कह रहा कि भैया हमें तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है और इंश्योरेंस एडवाइजर आपकी पॉलिसी में कितना पैसा अर्न कर रहा है उसके कमीशन का डिटेल पॉलिसी बॉन्ड पे छाप के दे दो जी। तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये आइडियाज़ आ कहाँ से रहे हैं। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो ये आइडिया दे रहा है भैया इन लोगों को, मुझे मिल नहीं रहा है। क्योंकि आप सोच के देखो, मैं मानता हूँ अब आप यहाँ पर मुझे एक्सक्यूज़ दोगे इस चीज़ का, या फिर कोई इस बात को लॉजिकली समझाने की कोशिश कर सकता है कि देखो देखो अमेरिका में भी तो ऐसा होता है, रशिया में भी तो ऐसा होता है, न्यूजीलैंड में ऐसा होता है, जर्मनी में ऐसा होता है, फ्रांस में ऐसा होता है, ब्रिटेन में ऐसा होता है, वहाँ पे होता होगा। ये इंडिया है और वहाँ पे भी एग्जैक्टली नहीं होता। मैंने अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में काम किया हुआ है सर। व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ EXL, आई यूज्ड टू डू B2B बिजनेस विद एऑन, मार्श, ज्यूरिक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑल स्टेट, एंड वहाँ पर बहुत सारे गैलेगर के साथ में मैंने काम किया, बहुत सारे बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मैंने काम किया है। मेरी वहाँ के डायरेक्ट एडवाइजर्स के साथ में डील होती थी। B2B मैंने आपको बोला, बिजनेस टू बिजनेस, में उनके साथ में बात करता था। तो वो मुझे कभी भी, उन्होंने कभी भी इस बात के बारे में, कभी हमारी पर्सनल बात भी होती थी, हमारे वो क्लाइंट हुआ करते थे, तो हम जब ऑफ द कॉल बात कर रहे होते थे उनसे, कभी वो क्लाइंट विजिट करते थे इंडिया में, तो कभी भी इस बारे में कोई मुद्दा, क्योंकि मैं तो इंश्योरेंस एडवाइजर पार्ट टाइम कर ही रहा था, तो मैं तो उनसे सवाल जवाब इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से कंपैरिजन करके पूछते रहता था। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे क्लाइंट को हमारा कमीशन दिखाया जाता है। उन्होंने इतना जरूर बोला कि उसमें ये लिखा जाता है, एक नोट होता है नीचे से, फ्रॉम दिस पॉलिसी इंश्योरेंस एडवाइजर में अर्न रिन्यूमरेशन, मतलब आपकी पॉलिसी से इस इंश्योरेंस एडवाइजर को कुछ अर्निंग हो सकती है। में हो रही है भी नहीं बोलती हैं कंपनीज। ये मैं US का बता रहा हूँ। ऐसे ही आउट ऑफ इंडिया जितनी कंपनी से आपको कंपैरिजन करना है, सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आप विदेशों में भी तो हो रहा है, इंडिया में भी हो जाएगा, विदेशों में भी तो हो रहा है, इंडिया में भी तो हो जाएगा। ये रट जो लगा रखी है गवर्नमेंट ने, इसको बंद करना पड़ेगा। इंडिया बहुत ही अलग तरीके की मार्केट है, ये बड़ा इमोशनल मार्केट है। यहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइजर के कमीशन को क्लाइंट को चिल्ला चिल्ला करके बताने का मतलब समझ रहे हो? हमारी हालत ख़राब हो गई है ये सिखाते सिखाते इंश्योरेंस एडवाइजर्स को कि कमीशन देना बंद करो, कमीशन कल्चर ख़त्म हो। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कैंसर है। मेरा गला ख़राब हो गया एडवाइजर को सिखाते सिखाते सिखाते, लेकिन मैं इसमें अभी भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। कल्चर जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स में से कुछ लालची एडवाइजर्स ने ख़राब किया हुआ है। अब यहाँ पर कस्टमर को भी ये अपॉर्चुनिटी आप देने जा रहे हो IRDAI कि आप सोचो ना, इंडिया में अगर आपने उसको अमाउंट में बता दिया, देखो जी आपकी पॉलिसी से इतना कमीशन इसको मिलेगा, तो पता है क्या बोलेगा वो कस्टमर? वो बोलेगा देखो भैया आपकी पॉलिसी से इतना कमीशन आपको हमारी पॉलिसी से आ रहा है, ये पैसा आधा मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं पॉलिसी नहीं करा रहा, मैं तो ऑनलाइन ले लूंगा, वहां तो सस्ता मिल रहा है, पॉलिसी बाजार में तो ऑनलाइन सस्ता मिलता है, वो और डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, वो लीगली डिस्काउंट दे रहा है बंदा पॉलिसी बाजार। तो आप सोच के देखो, इंडिया का कस्टमर क्या फॉरेन कल्चर के क्लाइंट वाला टाइप का है? मैं अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ भी डील कर चुका हूं। जब मैं पियर्सन में बात करता था, पियर्सन में HCL में जब मैं मेरे क्लाइंट से बात करता था, मैं अमेरिकन से ही बात करता था, डायरेक्टली B2C काम करता था HCL में मैं। तो वहां का जो कस्टमर का माइंडसेट है ना, वो एजेंट क्या कमा रहा है, एजेंट को कितना मिल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अपनी सर्विस से मतलब है, अपने प्रोडक्ट बेनिफिट से मतलब है। लेकिन इंडिया में एजेंट का कमीशन पहले पूछता है क्लाइंट, तुझे कितना मिल रहा है, तो कितना कमा रहा है भाई, उसके बाद अपना नहीं दिखता कि मेरे को मैच्योरिटी कितना दे रहा है कंपनी, या मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है। यार ये एडवाइजर जो मुझे पॉलिसी दे रहा है, मेरे से पहले 100 लोगों से बेचारा मिलके आया होगा है, उसके बाद में मैं इसको पॉलिसी दे रहा हूँ, और इसका जो भी कमीशन मिल रहा है ये इसके घर में इसके रोजी रोटी चलाने के लिए है ये चीज़। फिर आप इंश्योरेंस एडवाइजर को ये डरा करके बोलते हो कि हम आपका कमीशन कस्टमर को लिख करके देंगे। थोड़ी तो शर्म करिए सर, कुछ तो मर्यादा रखिए।
अगर इंडिया में पेनिट्रेशन आपको ग्रो करना है तो एडवाइज़र फेवरेबल कंडीशंस बनाइए, बार बार ये ना तलवार लेकर के दिखाने का काम बंद करिए, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइज़र की हालत ख़राब है। ट्रेनिंग देने वाले प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, सिखाने वाले प्रॉपर सिखा नहीं पा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज उनको ट्रेनिंग दे नहीं पा रही है, इंश्योरेंस कंपनीज उनको प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स तो सिखा नहीं पा रही है। उल्टा मोदी जी ने 100% FDI कर दिया, फिर आप कभी क्लॉबैक का डंडा, कभी ये कभी वो, कभी कुछ। इंश्योरेंस एडवाइजर करे तो करे क्या। फिर भी मैं कह रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी भाई लोग आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप में दम है, अगर आप इंश्योरेंस के बिजनेस में बढ़िया बिजनेस करना चाहते हो तो फिर भी आप सफल हो जाओगे। गवर्नमेंट को क्या करना है, IRDAI कौन से नियम लेके आएगा मैं नहीं जानता। वो जो चीज़ें, जो नोटिस, जो पब्लिक डोमेन पे चीज़ें डाल रहे हैं, मैं एज अ कोच, एज अ अनबायस्ड स्पीकर मैं उनका विरोध कर सकता हूँ या मैं उनका सपोर्ट कर सकता हूँ। करना उनको जो है वो करेंगे, बट यस एज अ इंडिपेंडेंट कोच या एज अ अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत ये हमारा राइट है कि हमें अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो मेरा अधिकार है संविधान में कि मैं उसको अपोज कर सकता हूँ। और न सिर्फ बल्कि अपोज कर सकता हूँ, बल्कि आप लोगों को उसके लिए अपोज करने के लिए प्रेरित भी कर सकता हूँ कि इस तरीके के जो डिसीजंस की बात हो रही है ये चीज़ें ना हो। अगर आपको इंडिया में पेनिट्रेशन बढ़ाना ही है तो आप इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेनिंग मुहैया करवाइए कंपनी से। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनीज का एक्स्ट्रा खर्चा बचाना है तो आप देखिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप जरा एक रिपोर्ट निकलवाइए, ऑडिट करवाइए, इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसेज में विजिट करवाइए। कितने ऐसे वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी लोग बैठे जो कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, काम के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का पैसा इंश्योरेंस कंपनीज में बर्बाद किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के नाम पे, सैलरीज के नाम पे, कमीशंस के नाम पे, रिवॉर्ड्स के नाम पे। रिवॉर्ड किसी का आता है, बेनिफिट कोई और लेके जा रहा है, ये भी एक सच्चाई है। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए इधर गोलमाल हो रहे हैं। तो IRDAI अगर इंश्योरेंस में रेगुलेट कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कुछ ऐसे ऑडिट्स करने चाहिए, औचक निरीक्षण करने चाहिए कंपनीज में जाकर के, जहाँ पर ये पता लगाया जाए तो IRDAI भी सरप्राइज हो जाएगा कि ओ माय गॉड, इस तरीके से ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस एडवाइज़र से रिकवरी कर लो। इंश्योरेंस एडवाइज़र से अगर रिकवरी हो रही है, इससे बुरा फिर कुछ नहीं हो सकता। या क्लॉबैक अगर आ रहा है तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। या अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र का कमीशन पॉलिसी पे लिख के बता रहे हो, इससे बुरा आप कुछ नहीं कर सकते एडवाइज़र्स के लिए। फिर भी मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, मुझे अगर धंधा करना है तो मैं अपने लिए क्लाइंट ढूंढ ही लूँगा और अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़ने की कैपेसिटी में रखता हूँ। और ये मैं डिसाइड करूँगा कि मैं किस कंपनी के साथ जुड़ूंगा। उसमें अगर कोई मुझे ये कहता है या आपको ये कहता है कि नहीं नहीं भैया आप तो इसी कंपनी के साथ जुड़े रहो और इसी कंपनी में आपको काम करना है, ऐसा नहीं है। आप हमें सैलरी थोड़ा दे रहे हैं। मुझे जिस कंपनी का क्लाइंट बढ़िया लगेगा, जिस कंपनी के साथ मेरे क्लाइंट की नीड पूरी होगी, मैं उस कंपनी में अपना बिजनेस डालूंगा। आपके ZM का बर्थडे हो, आपके DM का एनिवर्सरी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे अपने टारगेट पे काम करना है। और ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, आप अपने टारगेट्स पे काम करिए, वरना कोई अपने टारगेट पूरा करने के लिए आपको भगा देगा। अब डिसाइड आपको करना है। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, मेरा क्या स्टेटमेंट है, मैंने आपको बता दिया। आप में से बहुत कमेंट्स आ रहे थे, मैं मजबूरी में ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी, बट मुझे लगा कि एडवाइज़र को अगर बताना है तो मैं इस बारे में ये सोचता हूँ। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इसके बारे में मैंने लियाफ़ी, ऑल इंडिया लियाफ़ी के प्रेसिडेंट जो नए नवल कुमार जी हैं, उनका इंटरव्यू भी लिया है। वो भी कुछ अपनी बातें रख रहे हैं, उनका इंटरव्यू हम जल्दी ही इस चैनल पर पब्लिश करेंगे। बाकी आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं इतना ही। लेकिन हाँ, जाते जाते एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर इस कॉम्पिटिटिव टाइम पे आप आगे बढ़ना चाह रहे तो मेरा ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ पर मैं कई सारी चीज़ें आपको फ्री में डोनेट कर रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारा मार्केटिंग, ये मटेरियल, ये 365 डेज़ का मेरा चैलेंज का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक फर्स्ट इम्प्रेशन स्ट्रैटेजी मैंने बना रखी है, इसको मैं वेलकम किट के नाम से एडवाइज़र को इस टाइम पे दे रहा हूँ और बहुत सारे एडवाइज़र्स इससे बेनिफिट उठा पा रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, इसमें हम आपको दे रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में सर्विस लिस्ट। ये सर्विस लिस्ट आपके पास में आएगी, इसमें आपका ब्रांड, आपका नाम, नंबर, लोगो, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल सब रहेगा। जब आप जा रहे हैं कस्टमर को तो आपको ये बताना है कि सर मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन कैपेसिटी आ जाए, जितना भी ऑनलाइन कुछ हो जाए, सर्विस तो एडवाइज़र ही देगा। तो आप ये सर्विस उसको एक्सपोज करके बताइए कि मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूँ सर। जब वो आप उसको
ऑफर करेंगे तब वो आपको टाइम देगा, तब आपके साथ में बात करेगा। और इसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में 25 LIC के रेडीमेड कॉम्बिनेशन पोस्टर्स हमने बनाए हैं। इस तरीके से ये डेमो देख लीजिए आप, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। इसके अलावा पॉलिसी होने, इसके अलावा इसका PDF फाइल हम आपको देंगे, प्लान डिटेल सीक्रेट फाइल, जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्लान इसमें हमने बनाए हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको 13-14 फॉर्म दे रहा हूँ। 7 फॉर्म मैं दे रहा हूँ पॉलिसी होने से पहले भरने के लिए, और 6-7 फॉर्म मैं दे रहा हूँ पॉलिसी होने के बाद। मतलब प्री सेल्स पॉलिसी होने से पहले के क्या क्या फॉर्म है, चाइल्ड एजुकेशन गोल प्लानिंग और फंडिंग असेसमेंट फॉर्म। अगर किसी को बच्चे की प्लानिंग करनी है, बच्चे की फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में प्लानिंग करनी है, 100% अगर आपने ये फॉर्म भरा दिया ना, तो आपकी पॉलिसी होने की गारंटी समझ लो। विदिन 3 मंथ्स वो पॉलिसी आपकी क्लोज हो जाएगी, अगर ये वाला फॉर्म आपने भरा दिया। क्योंकि ये फॉर्म मैंने बहुत रिसर्च करके, पूरा टाइम लेकर के, डिटेल रिसर्च करके मैंने फॉर्म बना रखे हैं। ये फॉर्म आपकी ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाएंगे, कोई भी एजेंट दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा आपके फॉर्म को। हमने आपका कॉपीराइट भी इसमें डाला है। रिटायरमेंट का रेडीनेस एंड कॉर्पस गैप एनालिसिस फॉर्म। अगर किसी को आपको रिटायरमेंट पॉलिसी बेचनी है तो उसका कॉर्पस गैप एनालिसिस करके इस फॉर्म की मदद से उसको कट टू क्लियर समझ में आ जाएगा कि उसको रिटायरमेंट पर या तो दिक्कत होने वाली है, या फिर वो आपके साथ इस फॉर्म को भर के आगे अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस हेजिंग फॉर्म, लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी का नहीं है तो कैसे वो लाइफ इंश्योरेंस का जो रिस्क है लाइफ में, उसको वो हेज कर सकता है, इस फॉर्म की मदद से उसको आप बता दोगे, वो खुद भरेगा अपनी जानकारी। फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइलिंग, किसी भी कस्टमर को पॉलिसी बेचने से पहले अगर आप डिटेल में उसका रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं तो इसमें रेडीमेड क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं। आपको बस ले जा करके फॉर्म दे देना है, वो खुद ही फॉर्म भर करके आप जो सुनना चाहते हो वही क्लाइंट आपको बोलेगा कि भैया पॉलिसी कर दो। और प्रोडक्ट सुटेबिलिटी फॉर्म, कौन सा प्रोडक्ट उसको सूट करेगा, इसके बारे में आपको पता नहीं है कि यार कई बार कन्फ्यूज क्या दूं उसको, ये फॉर्म आपको बता देगा कि उसको देना क्या है। ठीक है। उसके बाद हेल्थ रिस्क डिस्क्लोजर फॉर्म। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं, अगर आपने 3 महीने इसमें प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप अपनी ब्रांच में सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाले एडवाइज़र बन सकते हो। सेल्स का चेकलिस्ट, कई बार हम कुछ गलतियां करते हैं जिससे कस्टमर को बार बार चीज़ें मांगनी पड़ती हैं। एक बार आपने ये सेल्स चेकलिस्ट भर दी, वो कस्टमर जब तक ज़िंदगी भर आपसे जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज करेगा, कभी भी आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगने, कभी भी आपको दोबारा उसको परेशान नहीं करना है। क्योंकि पूरी सेल्स चेकलिस्ट आप जब बनाते हो तो आपके पास सब कुछ उसका बायोडेटा अवेलेबल होता है। ये तो है पॉलिसी होने से पहले की चीज़ें जो कि मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरा, पॉलिसी होने के बाद भी मैंने ऐसा जुगाड़ सेट किया है कि वो कभी भी लोन लेने भी नहीं आएगा, पॉलिसी सरेंडर भी नहीं करेगा, चुपचाप पॉलिसी चलाता रहेगा और आपको वो रेफरेंसेस भी देता रहेगा और कभी भी आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा। सबसे पहले क्लाइंट रिलेशनशिप फॉर्म। कई बार आपने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी, आपके रिलेशन ही खराब हो गए क्लाइंट से, क्लाइंट आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहा, पॉलिसी दी है फ़ोन ही नहीं उठा रहा, अब बिना आपको बताए पॉलिसी सरेंडर कर दिया। होता है कि नहीं होता है? अगर आपने रिलेशन फॉर्म उससे भरवा लिया और उसको रिलेशन फॉर्म दे दिया तो आपको हमेशा अपना दोस्त मानेगा, अपना साथी मानेगा और अपना शुभचिंतक मानेगा और आपको एज ए एडवाइज़र ट्रीट करेगा। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर फॉर्म। ऐसा क्या है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस ला के दे। अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर फॉर्म उससे भरवा लिया तो वो साल में कम से कम आपको 10-20 लोगों की पॉलिसी तो करवा ही देगा, बिना कहे करवा देगा माय डियर फ्रेंड्स। इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे कि वो आपको हमेशा रेफरेंसेस भी देता रहेगा। फिर क्लाइंट कंफर्मेशन फॉर्म, आपने उसको क्या बताया था, उसने क्या समझा था, इस बात की पुष्टि करता है फॉर्म, ताकि कल को ये न कहे कृष्णा भाई आपने ये बताया नहीं था मुझे। आपने बताया होगा, वो बोलेगा नहीं बताया था, लेकिन पहले अगर आपने क्लाइंट कंफर्मेशन फॉर्म भरवा लिया है तो कल को आपके ऊपर कोई बात नहीं आने वाली है। ठीक है। एनुअल रिव्यू फॉर्म, आपको अचानक से कई बार क्लाइंट का कॉल आता है, कृष्णा भाई मेरे पास जितनी LIC पॉलिसी आपने किया सब बंद कर दो, सरेंडर करके आप म्यूचुअल फंड भी तो करते हो ना, म्यूचुअल फंड में डलवा दो। ये नहीं कह रहा कि मैं बस सरेंडर करना चाह रहा हूँ, मेरे को खुश करने के लिए कह रहा है एक काम करो इसको म्यूचुअल फंड में डलवा दो। तो आप उस क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगे? ये होता है एनुअल रिव्यू फॉर्म से। अगर आप साल दर साल उसकी पॉलिसी का रिव्यू करते हुए आ रहे हैं तो कभी भी क्लाइंट आपको ऐसा नहीं कहेगा कि मेरी पॉलिसी सरेंडर कर दो। ठीक है। उसके बाद क्लेम असिस्टेंस फॉर्म, कभी भी
आप भी एक इंसान हो, आपको भी कुछ हो सकता है, लेकिन पॉलिसी होने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आपके कस्टमर को क्लेम मिलना चाहिए। इस बात की पुष्टि करता है ये क्लेम असिस्टेंस फॉर्म। अगर ये फॉर्म आपके पास है और आपने क्लाइंट को बढ़िया बना करके दे दिया है तो आपकी अनुपस्थिति में भी कस्टमर खुद ही क्लेम अपना पास करवा लेगा। इसमें वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं जो आप क्लाइंट को एक बार भर के अगर आपने दे दिया तो क्लाइंट खुद ही अपना क्लेम पास करवा लेगा। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी सर्विसिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ही हद तक कम हो जाने वाली है। बार बार क्लाइंट आपको परेशान नहीं करेगा ताकि आप नए बिजनेस में ध्यान दे पाओ। उसके बाद लीगल कंसेंट फॉर्म। बहुत आपने कई बार ऐसा न्यूज़ देखा होगा, इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर केसेस हो रहे हैं कि भाई इन्होंने गलत बताया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। अगर आपने ये लीगल कंसेंट फॉर्म पॉलिसी होने के बाद में क्लाइंट के भरवा करके एक अपने पास रख लिया, उसको दे दिया ना, जिंदगी में कभी भी आपके ऊपर एक आरोप नहीं लगा सकता वो व्यक्ति, क्योंकि आपने इसमें डिटेल में उसको चीजें बता दी हैं, सारी चीजें पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी हैं। अगर उसने साइन किया आपके साथ में तो पॉलिसी होने के बाद भी वो कभी भी आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा पाएगा। तो ये 6-7 फॉर्म ये और 7-8 फॉर्म पॉलिसी होने से पहले, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इस वेलकम किट में। ये हम आपको सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से देंगे। इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो 998 रुपये का ऑप्शन है, इसमें हम आपको हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज में आपको 25 LIC के पोस्टर्स, कॉम्बिनेशन, प्लान डिटेल और सर्विस लिस्ट देते हैं। अगर आपको सारे के सारे मटेरियल भी आपको चाहिए तो 1500 रुपये की फीस में, GST के साथ में 1500 रुपये, इसमें ये सारा का 25 LIC के अपडेटेड इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन, हिंदी वाले भी, इंग्लिश वाले भी, सर्विस लिस्ट भी, और ये जो मैंने मार्केटिंग के फॉर्म आपको बताया पॉलिसी होने से पहले वाले भी बाद वाले भी, सब आपको मिल जाते हैं। ये सारे के सारे आपको 1500 में। तो इसको ऑर्डर करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको आज ही ऑर्डर करिए। ये साल में एक ही बार ऑर्डर करना आपको, ये फॉर्म तो लाइफ टाइम में एक ही बार चाहिए। तो इतना रिस्क आप ले सकते हैं मेरी बात पे भरोसा करके, ये आपको फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। फिर ये फाइल ये पोस्टर्स, ये वेलकम किट लेने के बाद इस तरीके की फाइल में आप इनको लगाएं और जब भी किसी कस्टमर के पास जाएं तो अपनी सर्विस लिस्ट के 2000 प्रिंट आउट निकाल के बांटना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप सर्विस एडवाइज़र बन के नहीं जाओगे आप ब्रांड एडवाइज़र नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है। अगर ये फाइल आपको चाहिए तो हमसे ऑर्डर करवा सकते हैं। और सोशल मीडिया अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 31 दिसंबर लास्ट डेट है। और पर्सनल कंसल्टेशन बिजनेस में अगर आप PBC ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा पर्सनल कंसल्टेशन प्रोग्राम, तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर भी कृष्णा लोधियाल अकेडमी बना दिया है, उस पर भी फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम पर भी मैंने कृष्णा लोधियाल अकेडमी के नाम से बना दिया, फॉलो कर लेना। और फीडबैक, इस वीडियो का जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट करके मुझे बताइए। ये गूगल माई बिजनेस का मेरा QR है, इसको स्कैन करके अपना फीडबैक देके 1 से लेके 5 तक रेटिंग दे दो। गूगल में आप खाली कृष्णा लोधियाल अकेडमी सर्च करोगे, मेरे बारे में बहुत डिटेल आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ करके। तो यहाँ पर रिव्यूज़ आपको देना है और रिव्यूज़ देने के बाद में अपना फीडबैक देके रेटिंग देनी है। और ये ऐप अपना डाउनलोड कर लेना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ग्रुप आप डाउनलोड कर लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन है तो इसको QR कोड पे स्कैन करके कॉल बैक रिक्वेस्ट ले लो, मैं खुद ही कॉल करके आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा। ये सारे के सारे फ्री वीडियोस हमारे डेली चैनल्स पर आती हैं, आप चेक करिए। और ये 365 दिन का जो लाइव क्लास में लेके आया हूँ इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।